वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री बेटा आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 21। फिर 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में अपने को करना है कि फाइंड द HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 100 एंड 190। तो देखो बेटा ये आप लोगों को याद होगा कि अगर हम कभी भी दो नंबर्स हैं और उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, ये बेटा अपना आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल। ओके, तो जब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल है और हमको यही फाइंड करना है तो हम जल्दी से 100 एंड 190 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा 19,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है हैज द रेशनल नंबर 441 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7, 7 स्क्वायर अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर आपको बताना है कि रेशनल नंबर जो है अपना उसका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको मालूम है ना कि किसी भी रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कब होता है कि जब हमारा जो रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने पर हमारे पास में केवल 2 और 5 की पार्ट्स आनी चाहिए। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें 2 और 5 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर हो। तो यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको अपने नंबर को देखकर ऐसा लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट बेटा सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पर जब हम P/Q फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पर ये कंपलसरी रहता है कि जो P एंड Q हैं वो कैसे होने चाहिए बेटा, कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम नंबर्स तो मालूम है ना आपको, वो नंबर्स जिनका की HCF क्या होना चाहिए, 1। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो रेशनल नंबर गिवन है उस रेशनल नंबर को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 और 5 की पार्ट्स को एज इट इज लिखा रहने देंगे और ये जो हमारा 7 स्क्वायर है इससे 441 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। अगेन इसको कैंसिल कर देना तो 7 9 जा, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर द रेशनल नंबर हैज आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखो बेटा आपको मालूम ही है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स केवल क्या क्या होने चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मुझे मालूम है कि आप लोगों को याद होगा बट मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके अपने को मालूम है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये लिखा कि जो हमको HCF फाइंड करना है वो किसका करना है बेटा, वो हमको करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो हम सबसे पहले अब लिख देंगे कि वी नो दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, अब बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, ये तो मालूम ही है ना कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बेटा अपना क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये बेटा अपना क्या हो जाएगा, 4।
क्योंकि 3 भी प्राइम होता है, उसके बाद में अपने पास में 4 आता है और 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं 1, 4 एंड 2। ठीक है, तो इसके बाद में हम लिख देंगे देयरफॉर HCF ऑफ 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 का HCF क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये बेटा अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। तो √2 हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.414 के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो सबको √2 की वैल्यू याद है ना। और √3 हमारा किसके इक्वल होता है 1.732 अप्रोक्स। ओके, तो अब आपको क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप ये देखना कि ये 1.4 और 1.7 के इन बिटवीन हमारे पास में कौन से डेसिमल नंबर्स आएंगे बेटा, इनके बीच में हमारे पास में 1.5, 1.6 आ सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। अब आप जल्दी में 1.5 ऐसे नहीं लिख देना, क्योंकि ये तो डेसिमल नंबर है और आपको चाहिए कैसा, रेशनल नंबर। तो ये आप डेसिमल हटा के, बहुत आसान सा काम है, इसको इस तरह कैंसिल करके रफ में कर लेना। मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या आ जाएगा 3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, given that √2 is irrational, prove that 5 plus 3 √2 is an irrational number। तो देखो बेटा, कभी भी irrational नंबर प्रूव करते हैं तो इसका प्रूफ हम करते हैं, प्रूफ इज बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप सबको मालूम है क्या। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो होता है कि जैसे यहाँ पर हमको बेटा इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इरेशनल प्रूव करने की जगह हम सपोज कर लेंगे कि हमारा गिवन नंबर रेशनल है एंड में, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा और उससे हम ये रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि हमने जो सपोज किया था वो चीज़ गलत है और 5 + 3 √2 इरेशनल नंबर है। ओके, अब ये लिखेंगे कैसे वो आप जल्दी से समझ लीजिए। हम देखो, एक तो हम अपने मन से सोच रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लिख देंगे इफ पॉसिबल। ओके, ये चीज पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमने सोच लिया है कि इफ पॉसिबल सपोज 5 + 3 √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कि 5 + 3 √2 हमारा किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में है। Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ये समझ ही चुके हैं कि कोप्राइम क्या होते हैं। ओके, अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये आपके पास में जो 3 है इसके हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे ट्रांसपोज करके। फिर उसके बाद में हम अपना एलसीएम लेंगे, वो Q आएगा, ये आपका P - 5Q बन जाएगा। अब ये जो 3 है आपके पास में, आप इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाइए इस तरह से, और इसको रिजल्ट 1 मार्क कर देना। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद में अब हम आगे क्या कर देंगे, आगे हम लिख देंगे कि एस राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल। ठीक है, विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल। ओके, पर क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें तो गिवन है ना कि √2 हमारा कैसा है बेटा, इरेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल विच इज इम्पॉसिबल as √2 is an irrational number। आपको समझ में आ गया कि हमने जो बात सोची थी वो गलत हो गई, तो इसलिए हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया
और हमारा जो गिवन नंबर है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसी चीज को लिखेंगे कैसे वो और देख लो। सो आवर assumption इज रॉन्ग, hence 5 plus 3 root 2 is an irrational number. Okay, next question. यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि हमारे पास में जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। तो ये बेटा हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से इसका प्रूफ लिखेंगे वो आप लोग जल्दी से समझ लो। देखो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट अ पॉजिटिव इंटीजर भी, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, ठीक है। अगर हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया तो आपको मालूम होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इसको हम कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम A इज इक्वल्स टू, ये हमारा होगा BQ प्लस R, ठीक है, वेयर Q इज सम इंटीजर। ओके बेटा, अब यहाँ पर अपने पास में 4Q + 1 और 4Q + 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो डिवाइजर है वो हमको पता चल गया कि 4 है। तो टेकिंग B इज इक्वल्स टू 4, वी गेट हमारे पास में जो इंटीजर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, वो हमारा इंटीजर आ जाएगा 4Q + R के फॉर्म में। क्लियर। अब यहाँ पर जो अपना R मीन्स रिमाइंडर है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो सकती है बेटा, वो हमारे पास में हो सकता है या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। क्यों, ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया ना। जैसे कि ये हम लोग आंसर में नहीं लिखेंगे, तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर आपने 4 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0 बेटा, ठीक है। फिर अगर आपने 5 को डिवाइड किया 4 से तो भी आप देख लो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अगर आप 6 से करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर आएगा 2। फिर आप 7 से करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास में 3। बट आप 8 को डिवाइड करोगे तो फिर वापस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा डिवाइजर वो 4 है तो उस केस में हमारे पास में जो रिमाइंडर्स आएंगे वो हमारे पास में क्या आएंगे बेटा, एक आएगा 0, एक आएगा 1, फिर 2 या 3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब इन्हीं सभी केसेस को हम डिस्कस करके एंड में बता देंगे कि ऑड इंटीजर्स केवल हमारे 2 फॉर्म्स में ही होते हैं। अब हम लिख देंगे सबसे पहले अपना केस फर्स्ट क्या लेंगे हम कि इफ रिमाइंडर इज 0 देन अपना पॉजिटिव इंटीजर a किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, 4q + 0, जिसको कि हम लिख सकते हैं 4q। ओके, अब 4q को आप इस तरह से लिख सकते हो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, 2 × 2q। क्लियर। और 2q को हम अगर k सपोज कर लें वेयर 2q = k, तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में। अगर ये 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है तो ये कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, अपना एक इवन नंबर। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस है अपने पास में कि अगर r की वैल्यू 1 है, अगर r की वैल्यू यानी रिमाइंडर हमारा 1 आता है तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आएगा, 4q + 1 के फॉर्म में। अब इसमें हम कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते और इसको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। अब हम डिस्कस करते हैं अपना केस थर्ड। तो केस थर्ड में अगर हमने रिमाइंडर लिया कि माना कि हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है तो हमारे पास में हमारा इंटीजर किस फॉर्म में आएगा बेटा, 4q + 2। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2q + 1। अब वापस हमको दिख रहा है 2,
इसको हम सपोज कर लें के, वेयर के हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 2q प्लस 1 को। ठीक है, तो ये भी 2 का मल्टीपल है, मीन्स ये भी कैसा नंबर आ गया अपने पास में, इवन नंबर। अब हम नेक्स्ट और लास्ट केस अपना डिस्कस करेंगे, केस 4। ठीक है, केस 4 में हमने सपोज किया कि इफ रिमाइंडर इज 3, देन अपना ए किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4q प्लस 3, जो कि हमको दिख रहा है कि इसमें 2 कॉमन हम नहीं ले सकते। तो अब इसी चीज को हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे सारे फॉर्म रिप्रेजेंट करने के बाद में कि एज ए इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, so a can't be फोर क्यू और 4q प्लस 2। ठीक है, अब बस अपन रिजल्ट लिख देंगे, therefore any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q प्लस 3। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जैसे अभी हमने और भी क्वेश्चंस किए हैं, सेम एज इसको भी हम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। तो हम अपने प्रूफ की स्टार्टिंग में ही लिख देंगे कि प्रूफ इज बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हम सपोज कर लेंगे इफ पॉसिबल, सपोज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन तो आप सबको अच्छे से आ ही गया ना, कि इज नॉट इरेशनल। ठीक है, दैट इज 3 प्लस रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर। सो 3 प्लस ये बेटा 3 प्लस रूट 2 है। ओके, तो 3 प्लस रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, अपना p अपॉन q, q नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q आर को प्राइम। ये हमने कहाँ से लिखा बेटा, ये हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन से लिखा। को प्राइम नंबर्स तो सबको अब समझ में आ ही गया है ना, कि वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है बेटा, 1। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना क्या आएगा कि ये जो अपना 3 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये p बाय क्यू माइनस 3 बन जाएगा। तो रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी, हम एलसीएम q ले लेंगे, तो ये p माइनस 3q के इक्वल आ जाएगा। ओके, और इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब हम ये चीज मेंशन कर देंगे कि एज राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल। ये तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि ये एक रेशनल नंबर है, विच शोज या विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल। बट क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि रूट 2 अपना कैसा होता है बेटा, इरेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल, बट इट इज इम्पॉसिबल एज रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, सो आवर assumption is wrong, hence 3 plus root 2
इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज है कि प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसका प्रूफ लिख लेते हैं, क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं। हम लिख देंगे कि प्रूफ इज बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जैसा हमने पहले भी लिखा था, इफ पॉसिबल। ये बेटा लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास तो दिया ही है कि हमको मालूम है कि ये इरेशनल नंबर है और हम अपने मन से कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो सपोज किया है हमने कि 2 - 3√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर अगर ये रेशनल है तो हम लिख देंगे कि 2 - 3√5 हमारा p/q के इक्वल होगा। q नॉट इक्वल्स टू 0, ये ज़रूरी है लिखना। p एंड q आर कोप्राइम। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक बार और कोप्राइम अच्छे से आप लोग को डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पर ये कर देंगे। फिर इसके बाद में अब हम इसको आगे कैसे लिखेंगे? देखो, जनरली हम 2 को राइट हैंड साइड पे ले जा रहे थे, अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो हम p/q को अपना लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और इसको हम अपने राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद अब एलसीएम ले लेंगे अपना q, ये हो जाएगा 2q - p 3√5 के इक्वल, और इससे ये 3 को डिवाइड में ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2q - p डिवाइडेड बाय 3q इज इक्वल्स टू √5, और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम लिख देंगे कि एज राइट हैंड साइड, हम वापस लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल, which implies right hand side of first is rational, but it is impossible as √5 is an irrational number. ओके, वापस फिर हम वही लिख देंगे कि सो आवर assumption is wrong, so our assumption is wrong, hence अब हमको जो प्रूव करना था मीन्स अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन 2 - 3√5, तो अब हम ये लिख देंगे hence 2 - 3√5 is an irrational number. Clear beta? Now our 10th question is find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equals to product of the two given numbers. ठीक है बेटा, तो अब ये क्वेश्चन अगर हमको करना है और अगर हमको HCF एंड LCM फाइंड करना है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमको किस मेथड से करना है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, या हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यूज़ कर सकते हैं HCF फाइंड करने के लिए। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके बेटा, तो देखो सबसे पहले हम 404 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 404 जैसा कि हमको मालूम है इवन नंबर है, तो हम सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 202 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 101 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने इसका 404 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है, तो अब हम ये लिख देंगे कि हमारा 404 किसके इक्वल आ गया बेटा, ये आ गया 2 × 2 × 101।
अब इसी तरह से हम अपने 96 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, 2 से करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ओके, काफ़ी आसान है, ये आप लोग जल्दी जल्दी कर लेना तो ये आपके 96 के प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब जैसा आप लोग को मालूम है HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 2। तो HCF ऑफ 404 एंड 96 हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 × 2 विच इज 4। अब आप LCM फाइंड करोगे तो LCM में जो हमारे रिपीटेड नंबर है मीन्स 2 और 2 वो हम एक बार लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स क्या क्या आएंगे बेटा, वो आएगा 101, देन 2, ये 2 और एक और 2, तो ये 3 × 2 × 3। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, तो 2, 2, 2, 2, 2 एंड 3 ये सारे तो बेटा आपके 96 के फैक्टर हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 96 हो जाएगा और इसका 101 से फिर मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपके पास में LCM आ जाएगा 9696। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब देखो अपने को नेक्स्ट चीज प्रूव करनी है कि HCF × LCM प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले HCF × LCM फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में HCF अपना क्या है बेटा 4, LCM क्या आया है 9696। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में अपना रिजल्ट आ जाएगा 38784। तो हम ये फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा 38784। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो जब हम ये फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 404 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास में आ जाएगा 38784। ठीक है बेटा, दोनों रिजल्ट सेम आ जाएंगे। उसके बाद में हम लिख देंगे कि therefore LCM into HCF is equals to product of the given numbers। प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है बेटा, सो इट इज वेरीफाइड। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो अगर हमारे पास में आता है √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उन सभी को सॉल्व करने का मेथड सेम रहता है। इसको हम कैसे करेंगे, जितने भी हम रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं और उनको हम प्रूव करना चाहते हैं तो इन सभी का हम जो प्रूफ होता है वो हमेशा किससे करते आ रहे हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो इसका भी प्रूफ हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे। ठीक है बेटा, हम स्टार्टिंग वही करेंगे कि इफ पॉसिबल सपोज √2 इज रेशनल। ठीक है बेटा, जैसे हमने बाकी के क्वेश्चंस किए थे सेम इसको भी करेंगे कि सपोज √2 इज रेशनल। ठीक है, दैट इज √2 इज इक्वल्स टू P/Q, Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड P एंड Q आर कोप्रेंट। ये तो हमारी रेशनल की डेफिनेशन होती है, तो ये हम साथ साथ जरूर लिखेंगे। ओके, अब ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर ये √2 का स्क्वायर ये अपना आ जाएगा बेटा P²/Q² के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस √2 का स्क्वायर तो सभी को मालूम ही है 2 होता है, तो 2 इज इक्वल्स टू P²/Q² लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q² की वैल्यू P² के इक्वल आ जाएगी। तो जब 2Q² P² के इक्वल आ जाएगा तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा कि विच शोज कि ये जो हमारा 2 है ये किसको डिवाइड करेगा बेटा, P² को,
कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स 2 डिवाइड करेगा p को, ठीक है। अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो हम सपोज कर लेंगे कि जो हमारा p है वो किसके इक्वल है, 2 के किसी मल्टीपल के इक्वल है, मीन्स 2k के इक्वल है, ठीक है बेटा। और ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। सपोज करेंगे p इज इक्वल टू 2k एंड सब्सटीट्यूट कर देंगे इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, ये आप लोगों ने सभी ने किया हुआ होगा, मैं आपको लोग को सब रिवाइज करा दे रही हूँ जिससे आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो सपोज p इज इक्वल टू 2k एंड सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा, देखो ये 2q स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, p की वैल्यू 2k लिखेंगे और ये इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा 2q स्क्वायर 4k स्क्वायर के इक्वल है। अब आप इस q स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करोगे तो ये आ जाएगी 4/2k स्क्वायर, इससे ये कैंसिल कर देना तो ये q स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी बेटा अपनी 2k स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 जैसा ही रिजल्ट आ गया अपने पास में, ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि दैट मीन्स टू डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स q। ओके, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया कि 2 डिवाइड्स q विच इज इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल क्यों है ये सोचो जरा, मैं लिख रही हूं जब तक। सोचा कुछ तुम लोगों ने कि ये इम्पॉसिबल क्यों है? अरे याद आया, एज p एंड q आर को प्राइम नंबर्स तो मालूम ही है ना कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगर ये p और q दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। तो ये चीज इम्पॉसिबल है कि 2 q को भी डिवाइड करे, दैट मीन्स कि अपना एजम्पशन रॉन्ग है और इसलिए √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो अब यही चीज हम लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये लिख दिया विच इज इम्पॉसिबल एज p एंड q आर को प्राइम, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग hence √2 is an irrational number। क्लियर बेटा? आप लोग इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अभी भी आपका कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।